अच्छा जी, वी डिस्कस्ड ये जो है आपको समझ आ गई कुछ कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव। और इससे इसमें असल में डाटा में बहुत ज़्यादा हेटेरो है, डाटा को क्लीन करना पड़े तो देन वी विल बी गेटिंग कि रिजल्ट जो हैं वो सिग्निफिकेंट भी हो जाएंगे, आर स्केल भी बड़ा हो जाएगा। और वंस वी कैन चेक their hetero again, then there will be no hetero. But still we find that some of the variables, मैं असल में दिखाने लगा था आपको जब ब्रेक से पहले, नमाज से पहले, कि मैं अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वेरिएशन देखना चाहता हूँ, उसकी वेरिएशन को कैप्चर करना चाहता हूँ कि वो कितनी ज़्यादा है, ताकि हम इसको रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, इसको देखना चाहता हूँ। ये अंडर प्राइसिंग है जी। इस अंडर प्राइसिंग को मैं अगर देखूँ तो इसका तरीका ये होता है कि हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, सो वी कैन फाइंड कि ये अंडर प्राइसिंग जो है आपके पास, ये जो ग्राफ है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और ये वेरिएशन जो है ये 150 है, ये 3 वेरिएबल ये हैं, और ये भी 3 वेरिएबल कह सकता हूँ, और एक वेरिएबल ये। सो इफ वी रिमूव दीज वेरिएबल्स देन वी कैन फाइंड आउट कि जो है ये हेटेरो शायद प्रॉब्लम वो टैकल कर सके। बट स्टिल वी हैव, और जब भी आपके पास होता है, हम जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल को ही इसके जब भी आउटलेट्स निकालेंगे तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल के आउटलेट्स को निकालते हैं। अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट एनी वेरिएबल फ्रॉम योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी आप चेक कर सकते हैं। बट स्टिल वी विल बी टू फाइंड आउट के जो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज इट एक्चुअली इन्फ्लुएंस ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसलिए मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को ही टेस्ट करता हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल का ही आउटलायर्स निकालते हैं। अगर उसमें से 3 हो जाएगा तो फिर प्रॉब्ली द रिजल्ट्स विल बी क्लियर एंड द रिजल्ट्स कैन बी सिग्निफिकेंट। तो ये मेरे पास उसका रिलेशनशिप बनता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं मजीद। मैंने खत्म करना है कि हाउ वी कैन रिमूव दी ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे इसमें मेथड यूज होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आसान सा मेथड यूज करना चाहता हूँ, सो वी कैन फाइंड एंड देन वी कैन रिमूव दिस। आज की डेट में इसको देख लेते हैं कि कैसे रिमूव किया जा सकता है। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं, सो वी कैन रिमूव दिस ऑटो कोरिलेशन। अच्छा जी, मेरे पास अभी हमने कहा कि इसमें हेटेरो है, तो हम पहले रिजल्ट को सिंपल मैं दोबारा रन करता हूँ रिग्रेशन को एक दफ़ा। मैं दोबारा रिग्रेशन को रन कर रहा हूँ and then we will be getting the results. Again we can check the Bellman-Watson test. Now the hetero is 1.53 तो आ रहा है। इसमें जो हमारे पास एक टेस्ट मिंस्टर टेस्ट होता है, इसमें आप लिख लें चेक PRAIS टेस्ट। कॉन्करेंट टेस्ट होता है CORC, इसको लिख रहा हूँ सिंपल सा, and then it actually transform your results and now you can see that your double test now has improved to 2.13. ये आ गया number 1. Adjusted RSK now has increased, and then we can find कि subscription ही variable significant है, but now there is no problem that we have any problem of hetero. Sorry, we have any problem of autocorrelation. Autocorrelation पूरी तरह remove हो चुकी है, hetero नहीं हो रही, because we few variables that we have, and if we remove from the analysis then we will be getting no hetero, because जब मैं इसको देखें जो WLS टेस्ट है ना, WLS टेस्ट इतना important है कि if we apply then there will be no hetero, but depending upon that which kind of weight that we are allocating, वो जो weight है, अगर वो weight में से इतना यूज करूँ तो इन एरर्स को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि Bellman-Watson टेस्ट हैज नाउ इज इंप्रूव्ड, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड टू 2.13। ठीक है जी। जी क्वेश्चन है, बताएं। सर ये कैसे ट्रांसफॉर्म किया आपने इसको, ये वैल्यू कैसे इंक्रीज हुई है? मैं इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैंने एक मेथड अप्लाई किया है। मैंने इसके ये जो मॉडल है, इसको ये कॉकरेन आर्कट कहते हैं, जिसको ये AR1 रिग्रेशन लगाया है, और इसका फार्मूला ये लिखा है मैंने PRA एंड देन CORC कॉकरेन जो है, कॉकरेन आर्कट जो है, इसको ये आगे इसको यूज किया। जब भी आपके पास ऑटो आएगा, ऑटो कोरिलेशन आएगा, इस ऑटो कोरिलेशन को एक तो रिमूव करेगा, और आपका जो Bellman-Watson इसको इम्प्रूव करेगा, और उसमें से ऑटो को खत्म करेगा। तो ये वेरिएबल जब मैं इसको यूज करता हूँ तो मेरे पास ये इम्प्रूव हो जाता है रिजल्ट। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं। कहा जाता है कि ऑटो को खत्म करने के लिए आप किसी न किसी वेरिएबल को ड्रॉप करें और फिर उसको टेस्ट करें,
तो ऑटो खत्म हो जाएगा, ये भी इसका हो सकता है। या लैग ले लें आप, सबसे आसान तरीका ये तो मैंने एक एडवांस मेथड बता दिया आपको, शॉर्टकट बता दिया। अगर आप ये यूज करें तो आपके रिजल्ट विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ लैग यू विल बी गेटिंग इम्प्रूव योर डर्बन वाटसन। लेकिन इन वेरिएबल के लैग ले लें, जब लैग लूंगा तो फिर भी ऑटो कोरिलेशन जो है खत्म हो जाती है। या तो वेरिएबल को ड्रॉप करें या आप उनका लैग लें, या फिर ये मेरे पास मेथड है जिनको मैं अप्लाई करूं, देन डर्बन वाटसन टेस्ट नाउ हैज ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आती है? ठीक है जी, बात समझ आती है? सर ये कमांड क्या लिखी है इसकी, ये सर समझ नहीं आई। ये मैंने लिखा है PRAIS, ये कमांड है, और ये इसको बेशक पढ़ लीजिएगा, ये डाटा में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ये ऑटो कोरिलेशन को रिमूव करने के लिए, जनरली स्टॉक मार्केट के डाटा को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के डाटा जब रिमूव करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है। मेरा ख्याल आज के लिए बहुत है कि नहीं, अभी और कहते हैं तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना, सामने बैठ के पढ़ाने से काम, मुझे नहीं पता आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ये सर आज के लिए काफी है। अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, मैं आपको आर्टिकल भेजूंगा, इसी ग्रुप में आर्टिकल शेयर कर दूंगा एक, वो आर्टिकल आप सारे डिस्कस करेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसको, मैंने उसमें से आगे मैंने तो और चीज़ें पढ़ानी है, वो आर्टिकल मेरा नहीं होगा, किसी और ही का होगा, लेकिन उस आर्टिकल को जनरल डिस्कस करना। मैं इवेंट स्टडी की बात कर रहा हूँ, मैं इवेंट स्टडी को मजीद स्ट्रेंथन करना चाह रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस इवेंट स्टडी को मजीद स्ट्रेंथन करूँ, ये कैसे होगा। ठीक है, इवेंट स्टडी में इवेंट, ये तो IPO एक इवेंट था, इसके अलावा डिविडेंड भी होता है। डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर एक डेट जो है डिविडेंड की, मैं कहता हूँ कि यहाँ ही लिखना पड़ेगा, नहीं आई ना स्क्रीन जी? अच्छा, मैंने ये कहा कि एक इवेंट है मेरे पास, मैं इस इवेंट को डिफाइन करना चाहता हूँ। ये मेरे पास है, ये टाइम है, और यहाँ इवेंट है 31 दिसंबर को एक डिविडेंड कंपनी लेती है, और जब ये 2019 है, डिविडेंड दिया जाता है 2019 में, जब मैं डिविडेंड देता हूँ, तो इससे पहले और इसके बाद शेयर कैसे बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 3 डेज इधर हैं, 3 माइनस वो उधर माइनस आना चाहिए, डिविडेंड से पहले -3 डेज और +3 डेज देखता हूँ तो कैसे रिटर्न्स का इफेक्ट करते हैं, यानी इससे प्लस माइनस कर लें, इससे प्लस करें, यहाँ भी एक डेट होगी, इसकी प्राइस यहाँ भी होगी, इसकी प्राइस यहाँ भी होगी, तो वी कैन मेक अ कंपैरिजन, देन वी कैन फाइंड आउट कि ये कैसे बिहेव करता है। तो मैं आपको जो दूंगा उसमें पता चलेगा कि डिविडेंड इज वन ऑफ द इवेंट, एंड देन आपने बताना है, उसमें सारा दिया हुआ है, आपने सिर्फ पढ़ना है और थोड़ा सा ब्रीफ करना है मुझे, सारे 5 तो लोग हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं आपको अभी इसमें मजीद कुछ ऐड करूँगा, लॉन्ग रन परफॉर्मेंस की ऐड करना है, लॉन्ग रन परफॉर्मेंस की थ्योरीज हैं, लॉन्ग रन परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है, उसमें बहुत ज़्यादा काम है, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मुझे आइडेंटिफाई करना, ठीक है जी। और मेरा ख्याल आज के लिए बहुत है, अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे बता दें, यू कैन डिस्कस। मौसम आपने क्वेश्चन करना है कुछ? मौसम आपने क्वेश्चन करना है कुछ? किसी ने क्वेश्चन करना है तो बता दें। हेलो सर, वो आप जो मैंने जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में बताया, सर जी जी, उस टाइम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, आप क्या बता रहे थे? प्रिंसिपल कंपोनेंट हम रिग्रेशन में तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते। रिग्रेशन हम तो बेसिकली जब क्वेश्चनर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका PCA जो निकालते हैं प्रिंसिपल के लिए, उसकी वैलिडिटी क्या लें, उसको चेक करने के लिए PCA यूज़ किया जाता है, या उसकी चेक करने के लिए वेदर दे आर रिलायबल और नॉट। सर अगर उस पे मतलब एक शॉर्ट लेक्चर दिया जाए किसी टाइम को, वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसका? देखिए, वो जो PCA है ना, वो क्वेश्चनर बेस्ड होते हैं, यानी क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, उनको वेट एलोकेट करना, कैसे उसको हमने कंस्ट्रक्ट करना, वो होता है। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है वो वेरिएबल के डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, यानी मेरे पास दोनों चीज़ें गिवन है, डिवाइड करूँगा, डिनोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, PCA अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना, PCA यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। जब क्वेश्चनर की बात करूँगा तो फिर क्वेश्चनर में भी डिस्कस करूँगा
कैसे पीसी कैसे कंस्ट्रक्शन करनी कैसे। हाँ मतलब क्योंकि समटाइम्स होते हैं ना किसी वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो मेरे एमएस की थीसिस में भी यही था, तो मैंने फिर किसी और से कंस्ट्रक्ट किया, फिर समझ नहीं आ रहा था। अच्छा वो कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, आप ये कह रहे हैं वो बनेगा कैसे, चले वो मैं बता दूंगा। जी जी सर। वो बनेगा कैसे, हाँ चले वो मैं बता दूंगा ठीक है सर। कैसे बनेगा। ठीक है वो कंस्ट्रक्शन कैसे होगी ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है जी ओके। और कुछ कहना है ना ना आनिफ आपने कहना है, ये मौसम तो खैर चला गया। सर सर ये जो जी फाइल है स्टाटा की सर, ये काइंडली शेयर कर दीजिएगा। ये कैसे शेयर करूंगा, सेव करके चले मैं सेव करके शेयर यस करता हूँ। सर प्लीज, थैंक ठीक यू। है चल ओके थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नेक्स्ट क्लास को 7 को मेरा ख्याल डिसाइड हो जाएगा कि ऑनलाइन क्लास होनी है या नहीं होनी। अगर फिजिकल फेस टू फेस हो तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर।